पे दिख नहीं रहा होगा इन मैनी सेंसेस, और कुछ नहीं है। गलत सलत ऑपरेशन करने से कुछ गलत भी हो जाएगा ऐसा मत सोचना कि हमेशा इंप्रूव ही होता है। तो चलो ये तो ऐसे ही करके देखना पड़ेगा इसको भी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज है हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम्हारा जरा थोड़ा सा टफ बैठेगा तुम्हारे लिए। हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन ये है, देखो बेसिकली दिस इज योर इमेज, three, in fact there are three objects in this. One is X, another is Y, and third is Z. There are three objects within the image. And suppose this is the structuring element W. Sorry. This is the structuring element W. Okay. So what is done is this structuring element will finally locate that portion of the image which resembles it in size. So that's the idea. तो खैर मतलब ये दिस इज फॉर द लोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द इमेज बाय ए सुटेबल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो बहुत ज्यादा जनरल बात नहीं है, यू हैव टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट टू लोकेट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द इमेज, देन इट टेल्स यू ओके इट इज हियर, like for in this case this is W, so this W is of the size X. It's not looking like that but still it is, तो बता देता है कि यहाँ पर W है। तो ये एक ऑपरेशन है, चलो इस तरह से, ठीक है ना। देन बाय मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस यू कैन यार देखो आखिरी दिन भी, दिस इज द लास्ट डे, और ये आने का हाल देखो। See, by morphological operations you can extract the boundary of the object. देखो ये this is an object, I think this is visible to you, object, ठीक है ना। ये इसकी ये बाउंड्री, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बाउंड्री अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये बाउंड्री ऑब्जेक्ट की ये, ठीक है ना। तो इफ वी चूज दिस एज द ओरिजिन, ठीक है ना, एंड वी कैरी आउट दिस ऑपरेशन, द इमेज ए माइनस ए इरोडेड बाय बी। तो फर्स्ट you just see what is A erosion B. So if this is your A, this is your B, right? Then this is A erosion by B. That you have to now do it. है ना, इरोजन ऑपरेशन करो, समझ में आ जाएगा कि कौन से पिक्सल जो थे वो इरोड हो गए, और उसको A में से सेपरेट करो। तो देखो ये बाउंड्री पिक्सल्स आ गए सारे, ये मतलब इसकी जो बाउंड्री पे जो पिक्सल थे जो टचिंग द बाउंड्री थे, ये सारे पिक्सल जो थे विच वर टचिंग द बाउंड्री, ठीक है ना, ये वाले पिक्सल आ गए सारे। है कि नहीं, बोलो, ये है आइडिया इसका। तो इस तरह से बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ये आइडिया है, ठीक है ना। ये उसकी एप्लीकेशन दिखाई है कि ये इमेज है, तो देखो बाउंड्री एक्सट्रैक्शन से ये आ गया, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब इस तरह से यू कैन डिटरमिन द बाउंड्री, ठीक है ना। Then another thing is, another application of morphological image processing is region filling. Region filling. तो इस केस में मतलब आइडिया ये है कि सपोज कर लो कि ये दिस इज द गिवन इमेज A, राइट, एंड
let us say this is the origin. मतलब this is the structuring element and this is the center of that structuring element. तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट आपका जो है 010 111 010 ये ऐसी हो गया, ठीक है ना, ये ऐसी है, ये इमेज है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो ये जो इमेज है इसके अंदर का जो ये जो रीजन है ना, विच आई एम शेडिंग नाउ, ये जो, इफ दिस इज ए क्लोज्ड इमेज हैविंग सर्टेन बाउंड्री, तो दिस पोर्शन है ना, दिस कैन बी फिल्ड विद वंस। मतलब यहां पे ये समझो ये जो शो किए हुए हैं ये वंस हैं, ये जीरोज हैं, दीज आर द जीरोज। यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू दीज आर द वंस, ठीक है ना, दीज आर द वंस। तो ये दिस कैन दी मतलब जो इमेज है ना उसके अंदर अगर मान लो मतलब कहने का ये है कि सपोज यू हैव एन इमेज दिस, तो दिस होल कैन बी फिल्ड विद ब्लैक, मतलब इसको ब्लैक किया जा सकता है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। और उसका जो 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 एल्गोरिथम है, मेथड है, मतलब वो ये है कि भाई तुम एक पॉइंट चूज करो यहां पे विच लाइज विद इन दैट। तो अगर तुम्हारे पास में मान लो कि ये है, ये इमेज है, उसका ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको फिल करना है, तो इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट यू इमेजिन यू कैन स्टार्ट विद ए पॉइंट हियर, ये पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है ना। और उसके बाद में ये ऑपरेशन जो है वो तुम करते चले जाओ, दिस ऑपरेशन यू कीप डूइंग, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ओरिजिनल इमेज where you have selected a point, that is this the original image, you started with this point, that this the image, okay, this image is called x0 image. Now once you have created the x0 image, that means you knew the point inside this circle, then your x1 will become equal to x0, then dilation of this x0 by b, dilation of this x0 by b, and there is image a and you have to take its complement, and then you have to do the intersection process. ये एक ऑपरेशन है। तो दिस वाज द इमेज गिवन टू अस फॉर एग्जांपल, तो दिस इज द ए कंप्लीमेंट। पहले तो आप ए कंप्लीमेंट समझो, ए कंप्लीमेंट का मतलब ब्लैक पिक्सेल्स हैव बिकम व्हाइट एंड व्हाइट हैव बिकम ब्लैक, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को। तो ये तो तुम्हें ए कंप्लीमेंट तो क्लियर हो गया होगा। ये तुम्हारा बी है, तो तुम क्या करो कि x0 जो इमेज है, दिस इज द इमेज विद विच यू हैव स्टार्टेड, तो सबसे पहले इसका और इसका डायलेशन करो, इस स्ट्रक्चरल एलिमेंट से इसका डायलेशन करो। डायलेशन करके देखो पहली स्टेज पे ये आ गया डायलेशन, एंड देन इंटरसेक्शन विद दिस करके ये आ गया। फिर इस पे फॉर्मूला लगाया सेम, x1 डायलेशन बाय b इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, उसको करके ये आ गया, एंड सो एन ऑन बीच के बनाए, वी हैव नॉट मेड इन बिटवीन, लेकिन x3 x4 x5 they have been created by this formula. S6 फिर बनाया हुआ है, ठीक है ना, x7 बनाया हुआ है, and lastly what you do is x7 union with A. Now, how will you recognize
that you have to take the union of x7 and you don't have to make x8. You will say कि सर x7 के बाद में तो x8 आएगा, no doubt, but that x7 will be equal to x8. You will see that, and after some point of time this image does not change. It will remain like this only. When the image is this matlab x7 whatever it is, it stops changing. At that point you take the union of this image and the original image A, and whatever you get after taking the union, that will be the final image of the hole which has been filled by black pixels. ठीक है ना? मतलब एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पॉइंट्स जो है वो ए से आ रहे हैं एंड इनसाइड ऑफ द होल जो है वो x7 है. ये इनसाइड ऑफ द होल है. देख लो, अगर ये होल है आपका ओरिजिनल इमेज में, जो व्हाइट पिक्सल बीच में है, ये होल है, तो वो होल जो है प्लग हो गया देखो बाय दिस ब्लैक पिक्सेल्स. ठीक है ना? तो यहां पर मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि होल ऑफ इमेज ए प्लग्ड इस इमेज में, और बॉर्डर पिक्सल जो वो ए से आ जाते हैं. बॉर्डर पिक्सल जो वो ए से मिल जाते हैं. इनसाइड ऑफ द होल जो है वो x7 है. Therefore its union gives you a hole which has been plugged by black pixel, which has been filled by black pixels. Yeah, this is called region filling. ठीक है ना? देखो यहां पर एग्जाम्पल है ये. There is a hole here. ये जो है ना यहां पर मतलब ये तो चलो ये एग्जाम्पल ये है कि व्हाइट डॉट इनसाइड वन ऑफ द रीजन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द होल फिलिंग एल्गोरिथम, है ना? रिजल्ट ऑफ फिलिंग दैट रीजन. तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी होल थे, यहां देखो व्हाट ही सेज इज कि ये एक 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 ये जो ब्लैक है ना, ये जो ब्लैक पोर्शन है, इसको इसमें व्हाइट फिल करना है. इसको दिस इज द मतलब रीजन फिलिंग प्रोसेस. कि जो ये जो ब्लैक है ना, मतलब होल है, ये होल है व्हाइट के अंदर, ये एक होल है, ये समझो. इसको फिल करना है. फिल करने का मतलब इनको व्हाइट बनाना है, इन पिक्सल को. देखो ये डिपेंड करता है यार कि पिक्सल होल फिलिंग का मतलब क्या है. होल फिलिंग का मतलब ये मत समझना कि ब्लैक पिक्सल ही फिल होंगे, व्हाइट पिक्सल भी फिल हो सकते हैं. डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन इट इज. ठीक है ना? In this situation, in this given image which is given on the left, these are black pixels, these black circles, they are the holes. These are the holes. This is hole, this is hole, this is a hole. And they have to be filled. When we say that they have to be filled, they have to be made white, that means. तो ऐसा भी हो सकता है कि this region is black एंड ये व्हाइट हो. ये सारा ब्लैक है, ये सारा ब्लैक है, ये सारा ब्लैक है, ये व्हाइट है. उसको भी हम होल फिलिंग कहेंगे कि इसको ब्लैक बनाना है. तो ये डिपेंड करता है यार क्या प्रॉब्लम है. ठीक है ना? सीधी सी बात है. देन यू कैन एक्सट्रैक्ट द कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स by this morphological operation. ठीक है ना? And for that this is the algorithm, this is the procedure. That in this case also
We will start with an image, original image. We will keep dilating that image by a structuring element, and we will, every time we will take intersection with the image, given image, and that way the all the objects which are connected with that original object, they will be created. That means, for example, just see this example, देखो तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। आइडिया ये है कि दिस इज द गिवन इमेज ए, इज द गिवन इमेज ए, ठीक है। एंड you have to find out in this image what all points are connected together. In this image, what all points are connected together. This is the problem. You have to extract which all points are connected together. Might be that there is some other, here there is a pixel here also. If suppose this pixel is also black, like these pixels, it is also black. Okay, then this is another, human object. This is another object. This object, this particular object, and this object, they are not connected with each other, as you can see. These two are not connected to each other. So suppose these two are the objects, and I want to find out that with this object, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन से हैं, कनेक्टेड पिक्सेल्स कौन से हैं, विच आर पार्ट ऑफ द इमेज, मतलब, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरह से ये सेगमेंटेशन है कि दिस विल गेट सेगमेंटेड आउट, ठीक है ना। इसका सेगमेंटेशन हो जाएगा कि दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट will not come into the final this thing reckoning, and this object will be separated from this. ये object 1 है, ये एक क्या छोटा करके फिर मैं करता हूँ, this is the problem, ठीक है ना। देखो what I am saying is this is my object number 1, ये जो बनाया हुआ है, this is my object 1. And let us say there is a pixel here. इसको तुम ब्लैक मान लो. These are also black pixels. ये सारे ब्लैक हैं. ये अंडरस्टूड है. ये जो ग्रे दिखाई दे रहे हैं ना,